ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग आखिर कैसे होते हैं? नंबर 1, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग जिसको जैसा बोलना है मुंह पर ही बोल देते हैं। नंबर 5, ऐसे लोग झूठ कम ही बोलते हैं। नंबर 6, ऐसे लोग पीठ पीछे दूसरों की बुराई नहीं करते हैं। नंबर 7, ऐसे लोग अक्सर अपने रिलेशन को लेकर अकेले ही रह जाते हैं। अगर आप भी ज्यादा गुस्सा करने वाले इंसान हैं तो कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखें। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी तो देवरानी छीन कर ले जाती थी और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं यह सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है। और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का हुआ। तो ये उन बहनों के 3 जगह है जहां स्त्री को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। नंबर 2, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए, यही आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। नंबर 3, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो उस समय आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। आप इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। जवान साली घर में हो तो जरूर करें। यह काम जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अपनी साली के साथ अकेले ज्यादा न तो कहीं जाएं और ना ही उनके साथ ज्यादा अकेले रहें। नंबर 2, दरअसल इस स्थिति में आपकी पत्नी भले ही कंफर्टेबल हो लेकिन आसपास वॉल 4 कमेंट करने से बचेंगे नहीं। नंबर 3, साली से रिश्ते कितनी ही अच्छे क्यों ना हो या टहली। दोस्तों, आपके लिए सवाल है, पपीता खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आंसर बताने से पहले आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे वीडियो को कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता है, प्लीज दोस्तों कर दो, एक क्लिक ही तो करना है। आपका सही उत्तर है हमारे पास सब कुछ है, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं भी अमीर हूँ। Really? तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एक भाई है जो मुझ पे जान देता है और उसका प्यार मेरे लिए हजारों करोड़ों रुपए के ऊपर है। जवानी में बूढ़ा नहीं दिखना तो आज ही छोड़ दो ये 5 आदतें। पहला, कम पानी पीने की आदत। दूसरा, ज्यादा गुस्सा करने की आदत। तीसरा, ज्यादा चिंता करने की आदत। चौथा, 8 घंटे से कम सोने की आदत। 5वां, योग व्यायाम न कर। मैंने 3 लोगों को हमेशा परेशान देखा है। पहला, मददगार। दूसरा, वफादार। और तीसरा, दिल का साफ। बाकी दोगले और चापलूसों को हर जगह फिट और परफेक्ट देखा है। असली मर्द औरत को गाली देने वाला नहीं होता है, औरत की इज्जत करने वाला और उसके हक के लिए सारी दुनिया से लड़ जाने वाला असली मर्द होता है। अगर लंबी उम्र चाहते हो तो 2 मिनट का समय निकालकर जरूर सुन लें। पहला, अधिक चावल के सेवन से परहेज करें, इससे जिगर को खून बनाने में मुश्किल होता है। दूसरा, खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन न करें, चाय आपके खाने को पचने नहीं देती है। तीसरी बात, वजन कम करने के लिए अनानास का जूस पीना शुरू कर दीजिए, बहुत फायदेमंद होगा। चौथा, जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। 5वां, सौंफ और मिश्री खाने से खून साफ होता है। छठी बात, पेशाब को बहुत देर तक रोककर रखने से आपको पत्थरी हो सकती है। 7वीं बात, ठंडी रोटी खाने से जिगर को। पति पत्नी की कहानी बिना रोए सुन सकते हो क्या? एक दिन पति पत्नी की आपस में बहस हो गई। पत्नी कहने लगी, आप तो 1 घंटा भी मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। तभी पति कहता है, तुम्हारे बिना मैं बहुत आसानी से रह सकता। तभी पति पत्नी दोनों ने शर्त लगाई, वह एक दूसरे से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चल जाता कौन किसके बिना नहीं रह सकता।
15 दिन के बाद जो सबसे पहले फोन मिला देगा वह शर्त हार जाएगा। 15 दिन तक दोनों ने एक दूसरे को फोन नहीं किया तो पति को पत्नी के मोबाइल से फोन आया, लेकिन उसने नहीं उठाया। जब वह उसके घर गया तो पता चला कि 15 दिन से वह हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थी और आज उसका ऑपरेशन था जिससे वह चल बसी। तब उसके घर वालों ने उसको एक चिट्ठी दी जो उसने अपने आप ही पलों में लिखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में पहले बता देती तो शायद आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप शर्त जीत गए। अब आप मेरे बिना रह सकते हैं। कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट करें।